कर रहे हैं कि टू डिटरमाइन refractive index of liquid by plane mirror and convex lens। ये हमारा एम है, रटना नहीं है, जो एम है आपको दिख रहा है वो क्वेश्चन पेपर में दिखा होता वही लिखना है और उसी के थ्रू आपने स्टार्ट करना। इसमें करते क्या और करना क्या है ये ध्यान करें कि हमारे पास जो पिन है, ये एक पिन है हमारे पास इस प्रकार की, ये स्टैंड है हमारे पास, ये स्टैंड है और इस स्टैंड में सबसे पहले हम एक प्लेन मिरर रख देते हैं। इस प्रकार से एक प्लेन मिरर हम रख देते हैं तो ऑब्वियस रूप से इस प्लेन मिरर पर इस पिन की इमेज बन जाती है। सिंपल स्टेप है और आसानी समझ में आती है। इसको डेमोंस्ट्रेट करा जाएगा तो आपको सब दिखेगा। ये स्टैंड पूरा का पूरा प्रॉपर्ली बना होगा। अब उसके बाद कंडीशन क्या है कि सबसे पहले हम यहां पर ये जो कंडीशन है इस पर एक लेंस रखते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस मैंने रख दिया और इस कॉन्वेक्स लेंस से अब इसकी इमेज प्लेन मिरर पर देखते हैं। प्लेन मिरर तो वैसे ही रहेगा, उसका तो कोई रोल नहीं है, वो तो जो इमेज बनाने काम है वो बनाएगा। कॉन्वेक्स लेंस उस इमेज को कन्वर्ज करेगा, चेंज करेगा। अब जब इमेज देखेंगे तो होगा क्या, कॉन्वेक्स लेंस उल्टी इमेज बनाएगा और ये सीधा है आपके पास। तो दोनों के जो नोक है, जो उनकी टिप है वो ऐसी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम अपनी आंख चलाते हैं, इधर उधर चलाते हैं तो ये आगे पीछे दौड़ने लग जाती है। Which means here are some parallax between them। इन दोनों के बीच में कुछ पैरेलैक्स है और हमारा पहला काम है कि इस पैरेलैक्स को दूर किया जाए। तो इस पैरेलैक्स को दूर करने के लिए हम इस पिन को शिफ्ट करते हैं ऊपर या नीचे की तरफ। ये केवल और केवल एक हिट एंड ट्रायल है जिसको आप करके देखेंगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि सपोज हमारी पिन यहां आने के बाद, इस कंडीशन पर आने के बाद अब यहां किसी भी प्रकार का पैरेलैक्स नहीं देती, यहां पर इसकी इमेज सेम टू सेम नोक के साथ नोक करके बन जाती है और अपनी आंखों को चलाने पर ये दोनों एक साथ चलते हैं। जब ऐसी स्टेज आ जाए तो आपने क्या करना है, स्केल से, एक जो फुट स्केल होता है आपके पास, बड़ा स्केल, रूलर जिसे कहते हैं, उससे सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं कि इस कंडीशन पर लेंस के टिप से, सेंटर पॉइंट से इसकी डिस्टेंस नाप लेते। ये डिस्टेंस आप नाप लेते जो भी आपके पास आती है। सपोज ये 10 सेंटीमीटर आ जाता है। क्लियर? अब इसके बाद यहां से लेंस को हटाया जाएगा और फिर इसी की डिस्टेंस, इसी टिप की डिस्टेंस ये प्लेन मिरर से नापी जाएगी उसी सेंटर पॉइंट पर जहां पर लेंस रखा गया था। तो ये कुछ ज्यादा, सपोज दैट 10.1 सेंटीमीटर के करीबन आपके पास आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये आपके पास पहला वाला x1, ये वाला x2, जिससे फोकल लेंथ f1 जो आपके पास आ जाएगी, स्मॉल f जो होगी x1 प्लस x2 अपॉन 2 आ जाएगी। ये पहली स्टेज आ गई तब जब हमने कोई पानी यूज नहीं किया। अब अगले स्टेज में, अब ध्यान करना, अगले स्टेज में क्या करने वाले हैं। अब इसके फिगर को मैं बदल रहा हूं कि ये प्लेन मिरर हमारे पास है, यहां ध्यान करना, ये प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर पर एक ड्रॉपर के थ्रू हम पानी को डालते हैं। ठीक, हमने इसमें पानी डाल दिया, इसमें कुछ पानी डाला और उसके बाद इसके ऊपर लेंस रख दिया। अब गौर करना, यहां पर पानी और लेंस के बीच में ये आप देखिए, मिरर, पानी और लेंस के बीच में एक नया लेंस बन गया। ये ध्यान रखना, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, ठीक है ना? साहिल, समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ, ये सब आवाज आएगी उसमें।
तो ये कंडीशन आप दिमाग पे रखकर चलना कि इसके बीच में एक आपके पास नया लेंस बन गया। क्या बन गया? लिक्विड कॉन्केव लेंस। इसमें क्या है कि इसका एक पोर्शन तो कॉन्केव है, लेकिन दूसरा पोर्शन जो है वो प्लेन। तो यानी कॉन्केव की तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वही होगी जो कॉन्वेक्स की है, और प्लेन के लिए वो इंफिनिटी हो जाएगी। पॉइंट दिमाग पर रखकर चलना, जिसके कारण अब इमेज में थोड़ा फर्क आएगा। होना तो वैसा ही है, बस इमेज में थोड़ा फर्क आएगा। और ऐसी दशा में यानी यही प्रोसेस दोबारा की जाएगी, और दोबारा करने के बाद सपोज मेरे पास x1 जो है, x1 का मतलब बगैर पानी के उस पोजीशन पर डिस्टेंस आपके पास थोड़ी सी चेंज हो जाती है। सपोज मान लेते हैं कि 13.2 आ जाती है, सपोज करके चलते हैं, और वो इसके टिप से यानी लेंस के सेंटर से x2 इज इक्वल टू 13.1 आ जाती है। बहुत ज्यादा का डिफरेंस रहता नहीं है, पानी भी का भी डिफरेंस रहेगा और बगैर पानी का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऐसी दशा में आपके पास f डैश जो होगा वो x1 प्लस x2 अपॉन 2 करके आपके पास 13.2 प्लस 13.1 अपॉन 2 करके जो भी वैल्यू होगी वो निकल जाएगी। क्लियर हो गया? ये था विदाउट वाटर और ये था विद वाटर। अब ध्यान करने वाली बात है कि यहां लेंस कॉम्बिनेशन है और यहां सिंगल लेंस है। इसका मतलब केवल और केवल जो हमारे पास लेंस बना, ये वाला जो अंदर वाला लेंस बना, इसकी तो फोकल लेंथ अभी हमारे पास है ही नहीं, उसको निकाला जानी जरूरी है। तो वो कैसे आएगी? वो आएगी 1 अपॉन एफ, कॉम्बिनेशन का 1 अपॉन एफ जो ये स्मॉल एफ है, प्लस 1 अपॉन एफ डैश जो ये वाली पोर्शन है। और इसकी फोकल लेंथ पर हमें वर्क करना है, क्योंकि ये हमारे पास आ चुका है, ये कैपिटल एफ मान सकते हैं इसको। तो ये 1 अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन एफ, स्मॉल एफ कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ, यानी एफ डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन कैपिटल एफ माइनस एफ आ जाएगा। एफ डैश की वैल्यू निकल गई। बस अब इसके बाद हमें लास्ट में जो फॉर्मूला यूज करना है वो क्या निकाल कर लाना है? ध्यान करें, हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन एफ डैश, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो विद साइन, जो भी साइन होगा, ऑब्वियस रूप से जो भी साइन हमारे पास आएगा वो साइन यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा। तो ये एक जनरल थ्योरेटिकल पार्ट है जो मैंने आपको बताया, इसी चीज को हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं।